हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो जी सुबह का समय है, सुबह हो चुकी है, बहुत ही अच्छी सी सुहावनी सी सुबह हो चुकी है। 5:30 बजे का टाइम है और बस मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले भगवान जी को कर रही हूँ धन्यवाद। भगवान जी से कर रही हूँ प्रार्थना, हे भगवान जी आप सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखना और सभी के बच्चों पे अपनी कृपया बनाए रखा। सभी के घर में सुख शांति रहेगी तो सब लोग खुशी खुशी रहेंगे, तो संसार भी बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहेगा। तो जी चलिए, भगवान से प्रार्थना हो चुकी है और उसके बाद अपने दिन की करते हैं शुरुआत भगवान के नाम के साथ में। और यहाँ पे बस मैं अपने सॉक्स वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि वही जैसे हम बिस्तर से निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा सा महसूस होता है। एकदम से बिस्तर से नीचे रखते हैं पैर तो तब भी बहुत ठंड होती है, तो अपनी केयर भी करनी चाहिए थोड़ा सा। इसलिए मैं हमेशा नंगे पैर में नहीं रहती फर्श पे। पहले रहती थी पर अब नहीं रहती। अब थोड़ा सा मेरे घुटनों में जैसे दिक्कत हो जाती है ठंडे फर्श पे पैर रखते हैं तो फिर मेरे घुटने में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पेन। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा अपनी केयर करनी पड़ती है और अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी अपनी केयर कीजिए, क्योंकि आप अपनी केयर रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप अपने बच्चों को, घर को, परिवार को मतलब सँभाल सकते हैं। उनकी देख-रेख कर सकते हैं। स्वास्थ्य होता है तो सही, सब कुछ फिर हैप्पी-हैप्पी होता है घर में। तो जी यहाँ पे टाइम 5:30 बजे का हो चुका है। तो मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, स्वेटर पहन लूँगी क्योंकि ठंडा काफ़ी होता है बाहर, तो इसीलिए थोड़ा-सा अपना ध्यान मैं इसलिए रखती हूँ, मतलब ठंड ना लग जाए कहीं, क्योंकि ठंड के दिनों में ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का खतरा रहता है। और जैसे सीधे हम बिस्तर में से निकलते फिर बाहर जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत सी होती है। और स्वेटर वगैरह पहन लूँगी और उसके बाद बस फिर जाऊँगी बाहर। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बच्चों को मैंने अभी उठाया भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो टाइमिंग होती है वो बच्चों के उठने के 6:30 बजे से है। बच्चों को मैं 6:30 बजे उठाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे बच्चों की बस आती है। स्कूल टाइमिंग मैं बता रही हूँ आपको। तो 1 घंटा बच्चों को आराम से मिल जाता है, तभी मैं बच्चों को उठाती हूँ 6:30 बजे। तो मैं तो उठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है, जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाना है और थोड़ा-सा अपना भी थोड़ा-सा मतलब थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, टहलना वगैरह होता है। तो 20-25 मिनट जितना भी टाइम मिलता है मैं टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उठ चुकी हूँ और जाऊँगी बाहर, गेट वगैरह खोलूँगी। और अभी हस्बैंड भी सो रखे हैं, हस्बैंड भी नहीं उठे, उनको भी मैं मतलब जब उनका टाइम होता है ना तो खुद ही उठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, नींद की वजह से ना जागते तो रहते हैं पर बिस्तर में ही लेटे रहते हैं। फ्रेश अप होने के बाद मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था और उसके बाद गुनगुना पानी, गर्म पानी पीने के बाद तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ आलू, क्योंकि आज बनेंगे आलू के पराठे और मॉर्निंग का टाइम है। आलू के पराठे सर्दियों में टेस्टी लगते हैं, तो बच्चों की डिमांड पे यहाँ पे आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आलू रख दिए हैं गैस पे उबालने के लिए। जब तक मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर ऊपर टहलने के लिए, छत पे टहलने के लिए जाऊँगी 20 या 10 मिनट के लिए। और मैं बोल के गई थी बच्चों के पापा जी को, हस्बैंड जी को बोल के गई थी कि आप ना गैस बंद कर देना, क्योंकि उठे हुए तो थे ही, बस बिस्तर में लेटे थे। उनका भी जाने का टाइम बच्चों के साथ ही होता है ड्यूटी। तो उन्होंने गैस बंद कर दी थी। तो थोड़ी देर टहलने के बाद फिर आ गई थी मैं नीचे। और सबसे पहले यहाँ पे आलू निकाल के रख दूँगी। आलू छोटे ही साइज़ के मैंने रखे थे उबालने के लिए, क्योंकि छोटे बड़े रखो ना तो फिर उबालने में मतलब उबलने में उनको टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू निकाल के रख लिए हैं और उसके बाद इनको हाथों हाथ ही छिल दूँगी, क्योंकि सर्दियों के जो आलू होते हैं ना, उनको अगर छोड़ दो ना तो उनका छिलका सा नहीं उतरता, अजीब से हो जाते हैं। आलू के पराठे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पर अब ये कह लीजिए कि बढ़ती उम्र के साथ में आलू के पराठे हैवी हो जाते हैं, ऐसा फ़ील होता है। एक मुश्किल से खा पाती हूँ मैं। तो आलू के पराठे ना पराठों के राजा माने जाते हैं, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। आप बताना आपको कौन से पराठे पसंद है और कमेंट भी कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जा सकता है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो जी यहाँ पे सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी थी, जैसे कि आटा गूँथना हो गया। आटे में नमक और अजवाइन डाल के मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। बच्चों को भी उठा दिया था, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को भी मैंने प्रेस किया है इसी बीच में। तो बस बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को प्रेस किया, बच्चे नहा धो के हो चुके हैं रेडी। और छोटा बेटा आया था अभी किचन में, देख सकते थे आप। तो वो आया था टाई बंधवाने के लिए, क्योंकि टाई उससे खुद से बनती नहीं है। तो बस यहाँ पे उसको टाई मैंने बांध दी है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आलू जो ठंडे हो चुके हैं उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च काट ली है और इसमें मैंने हरा धनिया डालूँगी खूब सारा,
क्योंकि खूब सारा हरा धनिया हो जब पराठों में जाता है ना, तो उनकी रंगत जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है दिखने में और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक और धनिया पाउडर। तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे फिर मैं मिक्स कर दूँगी। अब हाथ से ही बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर दूँगी। आलू बिल्कुल ना बढ़िया गल चुके थे, बुरबुरे से नहीं होते आलू, वो वाले आलू थे। आलू और आटे का ही 2 चीज़ का ऐसा वो है ना, मतलब मैटर करता है। इसमें आलू भी बढ़िया होने चाहिए, तभी हमारे पराठे अच्छे बनते हैं, और आटा भी बढ़िया गूँथा होना चाहिए पराठे बनाने के लिए, नहीं तो फिर फटते हैं। और ठंडे ही आलू में नमक मिक्स करना चाहिए, नहीं तो गरम में जब हम गरम आलू में जब हम नमक मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर वो अजीब से हो जाते हैं, उन वो निकलते हैं, बार बार फटते हैं फिर। तो यहाँ पे बस सब चीज़ें रेडी थी, तो यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है मैंने धुल के, और मैंने सरसों का तेल लिया है जिसको मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि रिफाइंड मैं बहुत कम इस खाती हूँ घर में, मतलब मेरे घर में तो आता ही नहीं है। कभी कभार कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर पूरी वगैरह बनाने के लिए लेके आना पड़ता है, वरना तो हम पराठे हो गए या पूरी होगी या कुछ भी जैसे, तो हम सरसों के तेल ही यूज़ करते हैं। तो पराठे बनाने स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, और बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने दूध कर लिया था और हस्बैंड जी के लिए चाय बना के रख दी है, क्योंकि तीनों लोग एक साथ ही जाते हैं। पहले हस्बैंड जी जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, उसके बाद नाश्ता करके खुद जाते हैं ड्यूटी। तो सरसों का तेल खाने में अच्छा रहता है, हैबिट हो जाती है। पहले मैं नहीं खाती थी सरसों के तेल के पराठे हो गया, जैसे कि पूरी हो गया, पहले नहीं खाती थी, अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे फिर हैबिट हो जाती है। और जब हमें पता है कि ये चीज़ हमें नुकसान देती है, तो उसको फिर खाना ही भी क्या, बोलते हैं रिफाइंड से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो बस यहाँ पे बस मैं सरसों का ही तेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे, 2 साल जितने हो गया होगा। तो यहाँ पे पराठे बना दिए थे, बस बच्चों का टिफ़िन भी लगा दूँगी, और पहले मैं बच्चों को खाना मतलब देती हूँ, घर पे खाने के लिए उनको दे के रखती हूँ, मैं दे देती हूँ मैं। बच्चे रेडी हो चुके थे, नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, टिफ़िन भी पैक हो चुका था बच्चों का, बच्चों की आ गई है बस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हस्बैंड जी गए हैं बिठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्लिप बनाए थे मैंने बाहर से, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। तो बच्चों की बस आ चुकी है, बच्चे स्कूल जाएँगे और मैं करूँगी और बाकी के अपने घर के काम। तो मैं जाऊँगी अब किचन में सीधा, क्योंकि मुझे बनाने हैं अब हस्बैंड जी के लिए पराठे। और तभी मैंने यहाँ पे देखे खूब सारे जो कबूतर हैं, देख सकते हैं कैसे दाना चुग रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, सुबह ही धूप खिल चुकी है बढ़िया-बढ़िया सी, क्योंकि ठंड में धूप बहुत अच्छी लगती है, तो धूप बहुत अच्छी निकली है आज। तो धूप जब निकल जाती है ना, तो सीधा हमारा जो माइंड है कपड़े धुलने पे जाता है कि यार फटाफट से कपड़े धुल लो और फिर फटाफट से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे कबूतर हैं, ये आगे थे, दाना चुग रहे थे, मेरे पास ही आ रहे थे, बिल्कुल अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं कबूतर। बहुत अच्छे हैं, इनको जैसी आहट होती है ना तो उड़ जाते हैं फिर ये। तो मैं आ चुकी थी किचन में, नाश्ता कराने के बाद प्रतीक के पापा जी भी चले गए हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी जाने के बाद मैं लगी थी किचन को साफ़ सुथरा करने में। काफ़ी टाइम लग जाता है, जब मतलब हम सुबह की मॉर्निंग क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे गैस स्टोव भी मैं अपना अच्छे से साफ़ कर दूँगी पानी से। साबुन के पानी से मैंने पूरी स्लैब को अच्छे से मांज दिया है, सामने की टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। फिर कपड़े को धो धो के और उसके बाद मैं साफ़ कर लूँगी इन चीज़ों को, क्योंकि तेल वगैरह जैसे बनाते हैं ना, कुछ भी हम चीज़ पराठे पूरी या कुछ भी, तो फिर छींटे लगती हैं पूरी स्लैब पे ना, फैल जाती है, गैस वगैरह भी ख़राब सा हो जाता है, तो इसीलिए अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। फिर चिकनाहट सी रहती है ना, तो मन नहीं करता फिर मतलब वो ना काम करने का। इसलिए अच्छे से मैंने पूरे सामने की टाइल्स वगैरह को अच्छे से पोंछ के गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा सिंक है उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे भी मैं अच्छे से साबुन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मांज लूँगी उससे, क्योंकि पानी के जो निशान से होते हैं ना, वो बड़े गंदे होते हैं, जम जाते हैं तो फिर वाइट वाइट से दिखने लगते हैं। अगर उसको रेगुलर मतलब साफ़ ना करें तो फिर जम जाते हैं वो।
इसलिए रेगुलर रोज़ वही क्लीनिंग करनी चाहिए, तो उससे किचन भी साफ़ सुथरी रहती है और हमें ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम हाथों हाथ जब रोज़ साफ़ करते हैं तो फिर इतना मतलब होता नहीं है गंदा। तो यहाँ पे मेरी जो किचन है तो बस यहाँ पर मेरी जो कि सिंक है वो भी हो चुकी है साफ़। और यहाँ पे मैं ले आई थी एलोवेरा, क्योंकि मुझे आज बाल धोने हैं, तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी एलोवेरा अपने बालों में। तो अभी जैसे झाड़ू वगैरह भी मेरा सब कुछ बाकी है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो लगा लूँगी एलोवेरा बालों में। और फिर मैं अपने जो बाकी के काम हैं, जैसे कि झाड़ू हो गया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, डस्टिंग हो गया, वो मैं करूँगी बाद में। तो एलोवेरा लगा लूँगी यहाँ पे। एलोवेरा का जो सामने का हिस्सा होता है, जो पीला पीला सा उसमें से पल्प सा निकलता है ना, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, धुल लिया था उसको। और उसके बाद छोटे छोटे से पीस करके इसके जो जो मतलब वो होते हैं ना, किनारे होते हैं जो उसके, वो मैंने काट लिए हैं, क्योंकि ये फिर जैसे लगाते हैं ना तो चुभने का थोड़ा सा रहता है खतरा इनका। तो ये मैंने काट लिए हैं साइड साइड से, और बीच में से भी मैं चाकू से इसको अलग कर लूँगी। जो इसका पल्प होता है, तो इसका जो पल्प है ना, वो मैं अच्छे से नाखून की सहायता से इसको ऐसे दबा दबा के इसको निकाल सी लूँगी, और फिर अपने बालों में लगाऊंगी इसको। तो अच्छे से एक मतलब बालों की जड़ों में लगा लूँगी इसको बढ़िया से करके, क्योंकि जैसे बाल धोने हैं तो बाल बहुत मतलब रुखे रुखे से हो रहे थे मेरे, तो तेल नहीं लगाया था मैंने आज। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो एलोवेरा लगा लेती हूँ मैं। तो एलोवेरा जो होता है बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये बालों को सिल्की भी करता है, डैंड्रफ भी नहीं होने देता, और बालों को काला भी करने में तो अपना योगदान देता है। तो बस यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कैसे झाग झाग से निकल रही है, एलोवेरा का जो पल्प सा है ना उससे हो रहा है। और एलोवेरा को आप शैम्पू में, जैसे शैम्पू या तेल में भी मिला के लगा सकते हैं। बस मैंने ऐसे ही लगा लिया डायरेक्ट, मुझे ऐसे ही सही लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं पूरे बालों में अच्छे से सारे बालों की जड़ों में और बालों में भी लगा लूँगी। मांग निकाल निकाल के जो बाल हैं उनकी जड़ों में लगाऊंगी। तो डैंड्रफ तो वैसे है नहीं, पर डैंड्रफ अगर होता है तो उससे भी ये मतलब डैंड्रफ भी इससे साफ़ हो जाता है। तो बालों की जड़ों में मैं अच्छे से लगा रही हूँ। और जैसे मेहंदी लगाते हैं तो उसके बाद ना क्या होता है, मैं बाल बहुत ज़्यादा रुखे रुखे से हो जाते हैं, तो ये बाल इससे ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, बाल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, झड़ते भी नहीं हैं बाल। तो ये तो घरेलू उपाय है, क्योंकि आजकल तो सभी के घरों में एलोवेरा मिलता है, एलोवेरा लगा के रखते हैं। मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा एलोवेरा हो चुका है। तो जब भी मैं बाल धोती हूँ ना, तो मैं एलोवेरा ज़रूर लगाती हूँ अपने बालों में, अच्छे से मसाज कर लेती हूँ एलोवेरा की जड़ों तक बिल्कुल। तो अगर ये फ़ायदा भी नहीं करता तो ये नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि ये ना देसी उपाय होते हैं। अगर हम केमिकल वगैरह या शैम्पू जो मार्केट में मिलते हैं, अगर वो हम हमारी बॉडी को सूट ना करे तो उससे बाल भी झड़ते हैं, वो हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये तो घरेलू है और प्रकृति का मतलब है, नेचुरल बिल्कुल। तो नेचुरल चीज़ें ना मतलब देर में फ़ायदा करती है, पर फ़ायदा ज़रूर करती है। रेगुलर उनको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस सारे बालों में मैंने अच्छे से एलोवेरा लगा लिया है। देख सकते हैं कितने गिले गिले से हो गए ना बाल। और जब बाल धोते हैं ना तो शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे सिल्के सिल्के से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे एलोवेरा मैंने अच्छे से लगा लिया है, और इसको मैं जब तक मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सारे काम खत्म होंगे तब तक रखूँगी। जब मैं नहाऊँगी तो बस इसलिए 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से मुँह को अपने धो लिया था। अब मुँह धोने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्क्रब। तो 2-3 मिनट के लिए मैं स्क्रब कर लूँगी अपने चेहरे पे। ये मार्केट का ही है। वैसे तो जैसे चावल का आटा हो गया या कॉफ़ी से भी स्क्रब होता है, तो मेरे पास चावल का आटा ख़त्म हो रखा था। जब कभी ऐसा होता है कि चावल का आटा या नहीं होता है तो फिर मैं ये मार्केट वाला यूज़ कर लेती हूँ, वरना तो मैं हमेशा जैसे मैं 8 दिन में 2 बार स्क्रब ज़रूर करती हूँ। और स्क्रब से क्या होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो विंटर के सीज़न में क्या होता है ना, स्किन हमारी बहुत ज़्यादा रूखी रूखी ड्राई ड्राई सी होती है। तो स्क्रब बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी सा हो जाता है बॉडी के लिए। हमारे हाथ पैर भी हमारे फटे फटे से हो जाते हैं, तो स्क्रब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब स्क्रब करते हैं तो उसके बाद 2-3 मिनट के बाद जब हम फेस अपना साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल चिकना चिकना सा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है स्क्रब से। अगर चावल का आटा, टमाटर, नींबू मतलब घरेलू उपाय भी मतलब करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है स्किन।
तो मैं भी करती हूँ, पर आज मेरे पास चावल का आटा था नहीं और कॉफ़ी भी नहीं थी। तो जब कभी ऐसा होता है तभी मैं यहाँ पे मार्केट वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रब ऐड करने के बाद स्किन बिल्कुल चिकनी चिकनी सी हो जाती है। और उसके बाद बस मैंने एलोवेरा लगा लिया था फेस पे भी अच्छे से। एलोवेरा लगा लूँगी इसको पूरे फेस पे। एलोवेरा लगाने के बाद छोड़ दूँगी जब तक मेरे काम ख़त्म होंगे, तब तक मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी। एलोवेरा से फेस भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है और जो दाग धब्बे होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है एलोवेरा। दाग धब्बे हटाने में भी बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होता है। तो एलोवेरा को अच्छे से बस मसाज कर लूँगी जब तक उसका जो पल्प है ना वो ख़त्म ना हो, जब तक उसको मैं रगड़ती रहती हूँ अपने फेस पे। अच्छे से रगड़ने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद बस अपने जो काम है वो करूँगी। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा भी चुकी हूँ यहाँ पे। और नहाने के बाद बस देख सकते हैं आप कितने अच्छे बाल हो जाते हैं। इससे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की सिल्की से हो जाते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।